सुयश, मॉम, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मॉम वो गोलगप्पे बन रहे हैं। गोलगप्पे? जी, वो खाने का मन हो रहा है ना, तो महाराज पानी बना रहे हैं। Are you okay बेटा? गोलगप्पे और आधी रात को? तुम्हें पता है बेटा, हमारे किचन की टाइमिंग से तुमने महाराज को उठाया इस वक्त? मॉम वो अरे भाई, पूरे घर को क्यों सर पे उठाया हुआ है? क्या हो रहा है ये सब? आपके बेटे को गोलगप्पे खाने हैं, वो भी अभी। बिल्कुल तुम पे क्या है? What? तुम भी तो ऐसे ही करती थी, हफ्ते में 4 बार महाराज से गोलगप्पे बनवा के खाती थी। नो नो नो, ये कुछ मैंने कब? याद नहीं है तुमको? जब वेदांत पेट में था तब तुम ऐसे ही करती थी। ये कहती थी कि बेबी को खाना है, ये कह के 4 बार गोलगप्पे खाती थी हफ्ते में तुम। वेदांत के तो पैदा होने के पहले ही तुमने उसे ब्लेम करना शुरू कर दिया था। वो उस अब मुझे कौन सी चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो? और मेकिंग मॉम लव द गोलगप्पास। गोलगप्पे कहाँ? ले आओ महाराज, ले आओ। सुयश बाबा, आपके गोलगप्पे तैयार है। मॉम आप टेस्ट करके बताइए ना कैसे बने। डैड, ऑफ कोर्स। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और गोलगप्पे खाने का मजा एक तरफ। महाराज बहुत अच्छे बने। वैसे मॉम, जयपुर के टॉप के गोलगप्पे खाने हैं ना, नंद चाट भंडार राजा बाग में, और उससे भी अच्छे त्रिपोलिया पे लाला जी के पताशे। मॉम उफ। महाराज लेकिन आप नंबर 1 हो, बेस्ट। मॉम आप एक और टेस्ट करके बताइए ना कैसे। नहीं, एक और खा लिया ना बेटा तो अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, और मुझे जाना है, सोना है, जल्दी उठना है, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मॉम गुड नाइट। वेरी गुड। और बना के रखना नाश्ते में। महाराज और बनाओ। हाँ, वो आप बाकी के गोलगप्पे ना पैक कर दीजिए। जी जी बाबा। इसमें नहीं महाराज, वो थैली में पैक कर देना, वो जैसे ठेले वाले पैक करते हैं वैसे। ठीक। ओहो, बैठ जाना बिट्टू। जीजी माँ गोलगप्पे नहीं आए अब तक। आ रहे हैं ना। ओ ये लड़की। गोलगप्पे आ गए। गोलगप्पे आ गए। जीजी माँ गोलगप्पे आ गए। गोलगप्पे आ गए। गोलगप्पे आ गए। आप ही कहो। गोलगप्पे आ गए। गोलगप्पे आ गए। आ गए गोलगप्पे। ये दो मुझे, और आप लोग यहाँ पे बैठे, ठीक है? आ जाओ। थैंक यू सुरेश, इतनी रात को तुम्हें तकलीफ दी। अरे दोस्ती में तकलीफ कैसी? लेकिन इतनी रात को तुम्हें गोलगप्पे का ठेला खुला कहाँ मिला? अपने महाराज नंदू है ना, अब राजा पाक, उसी से लाया हूं। अरे लेकिन वो तो 12 बजे बंद हो जाता है ना। हाँ हाँ, वो 12 बजे बंद हो जाता है। वो त्रिपोलिया पे अपने लाला जी है ना, उसी से। लो, वो तो 12 बजे से पहले ही अपनी दुकान बंद कर लेते हैं। तो वो कहीं से भी आए हो, लेकिन आ तो गए ना। चलो खाते। थैंक गॉड, बच गया।
वैसे तुम गोलगप्पे कहीं से भी लाए हो, दिखने में बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं। मैं भी खाऊंगी। मैं भी खाता हूँ। हाँ। मीठा 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 बनाना मेरा। तुम गोलगप्पे भी खाते हो? अरे बिल्कुल। मैं गोलगप्पे क्यों नहीं खा सकता? क्योंकि मैं लड़का हूँ इसलिए। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा यू आर सो रिच एंड ऑल, मे बी ठेले से नहीं खाते हो। अरे रिच होने से क्या होता है यार, एलियन थोड़ी ना हूँ। आई लव गोलगप्पास। तुम भी तो। मैं नहीं खाती। तुम गोलगप्पे नहीं खाती? अब नहीं, मतलब जीजी माँ कहती है बाहर का खाने से सेहत खराब होती है, तो घर पे कभी कभार बना लेते हैं, लेकिन बाहर का नहीं। ये लो, घर पे हम भी खाते हैं, लेकिन सड़क के किनारे गोलगप्पे खाने का जो मजा है नियति, तुमने नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। जल्दी लाओ। विधान में बीमार हो गई तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके मैं जाऊंगा, ठीक है? अब मुंह बंद करो और गोलगप्पे खाओ। अरे क्या हुआ बिट्टू? कुछ नहीं, मेरा तो हो गया। पेट भर गया? हाँ, और मन भी। आप लोग दोनों बैठो, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। थैंक यू। मुझे अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई ना। सुरेश। हाँ? थैंक यू बिट्टू के लिए इतना सब कुछ करने के लिए। तुम्हारा ये थैंक यू का कोटा कभी खत्म नहीं होगा ना। और वैसे भी मैं बिट्टू के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया था। ये क्या है? ये गुड लक के लिए है। कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो उसमें सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि ये डील तुम्हारी कंपनी को ही मिलेगी। थैंक यू सुरेश। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। वेलकम पीपल्स। अब उत्तरा देवी आ रही और जब वो पधारे आप प्लीज उन्हें दे स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब आप खड़े हो जाए, वरना उत्तरा देवी माँ की खाट खड़ी कर देगी। सो प्रेजेंटिंग उत्तरा देवी। मिस्टर सिंह, नाइस मीटिंग यू। जयपुर में आपका स्वागत है। कुछ नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी टीम बदल दी। यस मैम, जब से नई कंपनी ने टेक ओवर किया है हमारी टीम नई हो गई है। वो है मिस्टर उज्जवल जो कंपनी के मार्केटिंग हेड है। हेलो। और ये है मिस्टर ग्रोवर, न्यू डिजाइनर हेड। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए। आई होप आपको मिस्टर सिंह ने हमारे बिजनेस रिलेशंस के बारे में बता दिया होगा। जी मैम, मैंने ये सब बता दिया है। गुड। तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि रावत टेक्सटाइल ये डील हर साल जीतती है।
ये कोई कंपटीशन या गेम नहीं है। सही कहा आपने, ये कोई कंपटीशन या गेम नहीं है मिस्टर उज्जवल। मिस्टर उज्जवल, दिस इज वॉर। मेरे लिए हर जेल एक जंग है और उस जंग में मेरा एक ही मकसद होता है, जीत। और इसीलिए रावत टेक्सटाइल्स नंबर 1 है। मैं लोगों के दिमाग और सोच दोनों से एक कदम आगे रहती हूँ। बहुत आगे, टू मच आगे। उत्तरा देवी मान है आगे बढ़ने की। ग्रेट फिलॉसफी उत्तरा जी। अब हम आपकी डिजाइन्स देख सकते हैं? प्रोजेक्टर पे दिखाएंगे या फिर? ये रावत टेक्सटाइल का प्रेजेंटेशन है और आप जयपुर में हैं, तो प्रेजेंटेशन स्पेशल और ट्रेडिशनल होगा। आप हमारे डिजाइन्स दूर से नहीं, नजदीक से देखेंगे, उन्हें हाथ में लेके छू पाएंगे। शोम जी मैडम। आपने तो ऑलरेडी सारे सैंपल रेडी करके रखे हैं। सिर्फ सैंपल ही नहीं, 50,000 साड़ियां प्रिंटेड एंड पैक्ड। और अगला इंस्टॉलमेंट 50,000 साड़ीज का, वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और 5 करोड़ का माल मेरे गोडाउन में रेडी है, आप कभी भी ले सकते हैं। 5 करोड़ का माल आपने ऑलरेडी तैयार करके रखा है, वो भी बिना कॉन्ट्रैक्ट और एडवांस के। मैंने कहा था आपसे, मैं लोगों की सोच और दिमाग दोनों से एक कदम आगे चलती हूँ। यही मेरा स्टाइल है और यही मेरी ताकत। उत्तरा जी, आपने तो मेरा सर शान से ऊंचा कर दिया है। मैं इन लोगों से कहता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उत्तरा जी की कंपनी ही पूरा कर सकती है। थैंक यू। आपने ये प्रेजेंटेशन दिखाकर कमाल कर दिया। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता फिक्स। वैसे तो सब पक्का ही है, लेकिन फॉर्मेलिटी की बात है, हमें एक और प्रेजेंटेशन भी देखना है। कंपनी के नए रूल्स के मुताबिक हमारे डिजाइनर हेड को बाकी वेंडर्स के भी डिजाइन देखने होंगे और अप्रूव होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जा सकता है। तो क्या मैं ये समझूं कि आपको ये डिजाइन्स पसंद नहीं आए? ऐसी बात नहीं है उत्तरा जी, लेकिन मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कंपनी का प्रोटोकॉल है। मैं सारे वेंडर्स के प्रेजेंटेशंस देखने के बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रूवल दे सकूंगा। कोई बात नहीं, आप अपने रूल्स, अपने प्रोटोकॉल जरूर संभालिए। देखिए, अमेच्योर नए लोगों के जितने डिजाइन्स देखने देख लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, अंत में आपको आना रावत टेक्सटाइल्स के पास ही है।
उत्तरा जी का काम करने का तरीका और उनका कॉन्फिडेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा और डिजाइन्स भी काफी अच्छी हैं। अब देखना यह है कि अगली कंपनी में कितना दम है। लंच के बाद किसका प्रेजेंटेशन है? मिस मैथिली पिनाकल इंडस्ट्रीज की है, जो अपने डिजाइनर को लेके आने वाली है। एक और उत्तरा देवी हैं जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं और उनका माल भी तैयार है, और दूसरी नई कंपनी के नए डिजाइन। ऑप्शन तो क्लियर है। ये तो टाइम ही बताएगा कौन सी चॉइस सही है। और वैसे भी मुझे नए डिजाइन देखने हैं। ये नई डिजाइनर है कौन? अरे प्रिया, हाँ मैम, तुमने साड़ी तो बहुत अच्छी ड्रेप की है, लेकिन एक सजेशन दूं? हाँ मैम, दीजिए ना। इस साड़ी की असली खूबसूरती तो इसका पल्लू है, और अगर तुम इसे प्लेट करोगी तो इसका डिजाइन छुप जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसे ऐसे लहराने दो। फाल्गुनी जी, दिल्ली क्लाइंट्स का फोन था, लंच के बाद प्रेजेंटेशन देना है। अभी रेडी? रेडी? हाँ रेडी तो है, पर कुछ भूल तो नहीं गए? पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं। रिलैक्स फाल्गुनी, रिलैक्स। क्या हुआ? मैथिली जी, मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। नर्वस हो? दैट्स गुड। नर्वस होना अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो नर्वस होता है वो सतर्क होता है, अलर्ट होता है, और जो अलर्ट होता है वो हमेशा अच्छा काम करता है। ओके? मैथिली जी, मुझे हमेशा से यही लगता था कि अमीरों के यहाँ काम करना मतलब उनकी गुलामी करना, लेकिन आप जैसे बॉस भी होते हैं मुझे नहीं पता था। सचमुच मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरी बॉस हैं। बस बस, ये क्या बॉस वॉस लगा रखा है? मैंने अपने आप को कभी तुम्हारा बॉस नहीं समझा। हम साथ काम करते हैं, और तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम देख लेना, तुम्हारा टैलेंट और मेरा विजन अगर ऐसे ही साथ चलता रहा तो मैं इस कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे ले जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, शोज इन लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। इट विल बी ग्रेट। वो सब तो हम जरूर जाएंगे, लेकिन पहले प्रेजेंटेशन के लिए चले। ऑफ कोर्स, लेट्स गो। हमें प्रेजेंटेशन का मौका देने के लिए थैंक यू वेरी मच। मुझे यकीन है आपको हमारी नई डिजाइनर का काम बहुत पसंद आएगा। वो तो सब ठीक है मैथिली जी, लेकिन अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो आप कितनी जल्दी ऑर्डर सप्लाई कर सकती हैं? जी, पहला बैच 1 हफ्ते में रेडी हो जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आप चाहेंगे। रुकिए रुकिए मैथिली जी, हमें ऐसा सप्लायर मिल गया है जो धीरे धीरे नहीं जल्दी जल्दी माल सप्लाई दे सकता है। उत्तरा देवी जी के पास 5 करोड़ का माल तैयार पड़ा है, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रेजेंटेशन जो है ये महज एक फॉर्मेलिटी है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर सिंह? यही कि ये ऑर्डर आपको नहीं मिल सकता।